हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी। देन फ्रेंड्स, हम कल के क्वेश्चंस को जो है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के दिए गए हैं इस वीडियो सेशन के एंड में आपको मिलेंगे। उनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, इसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी अपने आंसर्स को कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को करते हैं शुरू। पीडीएफ देखिए, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितनी भी वीडियोस के पीडीएफ हैं सब अवेलेबल होते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो वहाँ से आप सभी जो पीडीएफ है वो आप लोग यहाँ से इजीली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक दिन की तरह हम शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट से आज के इस वीडियो को। और आज का मोटिवेशन कोट है आई कांट डू इट, और कांट में ही छुपा होता है आई कैन डू इट। अगर आप ये सोचें ना हर एक काम को कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पहले ही मन में ठान लेते हैं, पहले ही हमारे मन में डर हो जाता है कि ये काम हमसे होगा ही नहीं। तो फिर क्या होता है ना, फिर नेगेटिव की तरफ हम जाने लगते हैं और चीज़ें हमारे लाइफ में ख़राब होने लगती हैं। आप लोग ये सोचें हर एक चीज़ में कि आप उसे कर सकते हो, आपके अंदर ये हिम्मत है, आप इतना हार्ड वर्क करने को तैयार हो कि आप किसी भी काम को पूरा करने में सक्षम हैं। तो आप हर एक काम को पूरा भी कर पाएंगे और अपनी मंजिल पे भी पहुंच पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। इन अगस्त 2024 कामेल माधुरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री। इनका नाम है कामेल माधुरी, और किस देश के बने हैं ये अभी प्रधानमंत्री। तो ये अपॉइंट हुए हैं ट्यूनीशिया कंट्री में, जो है ये अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो, ट्यूनीशिया से आप ट्यून बना लो, है ना, ट्यूनिंग्स वगैरह जो हम कहते हैं, और माधुर से मधुर। तो ट्यूनिंग कैसी अच्छी लगती है? मधुर ट्यूनिंग्स तो अच्छी लगती है ना। बस मधुर, माधुरी और ट्यूनिंग से ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट है कैस सईद, उन्होंने बिना कोई कारण बताए यहाँ के जो आप फॉर्मर कह सकते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अहमद हचानी, इनको जो है बर्खास्त कर दिया। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और उनकी जगह पर जो यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो यहाँ के सोशल अफेयर मिनिस्टर हैं कामेल माधुरी। तो आपको याद रखिएगा कि ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं कामेल माधुरी। ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल यहाँ की ट्यूनिस, और करेंसी है यहाँ पे ट्यूनीशियन दिनार। इसके बाद बात करेंगे न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बांग्लादेश के अभी देखिए इंतरिम गवर्नमेंट के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? मोहम्मद यूनुस। तो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के जो है रिज़ाइन करने के बाद जो बांग्लादेश की इंतरिम गवर्नमेंट है उसके हेड बने हैं मोहम्मद यूनुस। ईरान के प्रेसिडेंट बने मसूद पेज़ेशकियन। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने निकोलस मादुरो, ये 3rd बार बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस्टन माइकल। रवांडा के 4थी बार प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पॉल कागमी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये जितने भी हाल फिलहाल के अपॉइंटमेंट्स हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाले, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ कस्टम्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो एग्रीमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, किन 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई? इंडिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, एक तो इंडिया, सेकेंड कंट्री न्यूजीलैंड। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है अभी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, और यहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स। तो इन पे जो है विलिंगटन का में जो गवर्नमेंट हाउस है वहाँ पे इनसे जो है बायलेटरल टॉक्स करी, यानी द्विपक्षीय वार्ता करी हैं। तो इंडिया की तरफ से थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। काफ़ी सारे जो है कुछ टॉपिक्स को लेके, कुछ इश्यूज़ को लेके यहाँ पे चर्चा की गई थी, जिसमें देखिए कौन कौन से इश्यूज़ हैं, जैसे कस्टम कोऑपरेशन, सीमा शुल्क सहयोग,
ट्रेडिशनल मेडिसिन और रिन्यूएबल एनर्जी, पारंपरिक चिकित्सा और नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये सारे जो व्यापक मुद्दे हैं इनके ऊपर डिस्कशन किया गया था इस मीटिंग में। तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने इसी मीटिंग में जो है साइन किया कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ताकि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो और भी आसान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन विच सिटी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देखिए कि शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है कौन से शहर में? न्यू दिल्ली में। किसने किया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। ये जो सेंटर है ना, इसमें एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है जिसका उद्देश्य है साइबर क्राइम्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसमें देखिए जो भी कंप्लेंट्स होंगी उनको यहाँ पे जो है दर्ज किया करना, उनको उनका समाधान करना, उनके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो सभी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि महिलाओं को जो है साइबर क्राइम से जो है उनको सुरक्षित किया जा सके। तो कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज़ क्रिएटेड ई-शूज विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग? किस IIT ने वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के साथ एक ई जूते बनाए हैं? जो ये ई शूज़ है ना, इसमें आपकी रियल टाइम जो लोकेशन है वो ट्रैक हो सकती है, और इसको जो है क्रिएट किया है किसने? IIT इंदौर ने। They can assist athlete perform better and will aid in the real time tracking of जवान्स लोकेशन। तो इससे देखिए एथलीट्स जो है ना उनको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी, और जवान जो है उनकी जो रियल टाइम के लोकेशन है उसको ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। ये जो शू है ना, इसको DRDO के साथ में मिलकर जो है इसको क्रिएट किया गया है, और इसमें मोशन एनर्जी टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसको यूज़ किया गया है। तो ये जो ई शूज़ हैं ये बनाए हैं किसने? IIT इंदौर ने। फ्रेंड्स, मैं आपको IIT से रिलेटेड चलिए कुछ पुरानी न्यूज़ हमारी आती हैं उनको रिवाइज करा देती हूँ। तो चलिए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज करते हैं। IIT गुवाहाटी ने देखिए डेवलप किया था एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को, जिसका उद्देश्य था जो वोटर्स अवेयरनेस है और उसको और इंगेजमेंट है उसको एनहेंस करना। AFMS ने पार्टनरशिप करी थी IIT कानपुर के साथ मिलकर टू एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस फॉर सोल्जर्स। इंडिया की पहली होम ग्रोन जीन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया। कहाँ पे? IIT बॉम्बे भी। नेक्स्ट है कि IIT जम्मू के प्रोफेसर ने डेवलप किया एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, which state government has joined hands with UNICEF to promote fathers' role in encouraging breastfeeding? किस राज्य सरकार ने स्तनपान को प्रोत्साहित करने में पिता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ में हाथ मिलाया है? तो ये जो एग्रीमेंट है या जो ये हाथ मिलाया है ये किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। तो यूनिसेफ वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको प्रोत्साहित करने में भी पिता की भूमिका बढ़ाई जा सके। इस इनिशिएटिव के तहत जितने भी देखिए आंगनवाड़ीज़ हैं, आंगनवाड़ीज़ हैव बिगन टू डिस्कस द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद फादर्स, मतलब वो फादर्स के साथ में जो है डिस्कस करेंगे कि जो नए बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग, और जितने भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी डिस्कस किया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत ये डिस्कस किया जाएगा शुरुआत में। देन फादर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे उनको बताया जाएगा। यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसेल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कैपिटल जो है वो कोलकाता है। CM है ममता बनर्जी। गवर्नर हैं CV आनंद बोस। राज्यसभा की सीट्स हैं 16, लोकसभा की हैं 42 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 294। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क्स में कौन कौन सी हैं।
सुंदरबन, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। तो ये सभी कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिलीज द न्यू रिपोर्ट बी रेडी ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन द ईयर 2024। सो यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए कि वर्ष 2024 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर एक नई रिपोर्ट जो है बी रेडी मतलब है बिजनेस रेडी। इस नई रिपोर्ट को कौन जारी करेगा? तो इसे जारी करने वाला है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक वैसे हर एक साल देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है पेश करता था, लेकिन इसकी रिपोर्ट की जगह पर एक नई रिपोर्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है और इस नई रिपोर्ट को नाम दिया है बी रेडी, बिजनेस रेडी। जो बी रेडी है ना, उसमें लाइफ जो हमारी बिजनेस की लाइफ साइकिल है उसके 10 टॉपिक पर जो है फोकस किया गया है। और 10 टॉपिक में है जैसे कि बिजनेस एंट्री, लेबर, फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल ट्रेड और टैक्सेशन। तो ये सभी जो 10 विषय हैं, देखिए इन सभी जैसे 10 विषयों पर इन पे फोकस किया गया इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और चेयरमैन है अजय बांगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर द डैश इन अ रो। देखिए लगातार ये कौन सी बार है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने जो नीति रेपो दर है उसको अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया और कितना किया है? 6.50%। तो ऐसा जो है नौवीं बार ऐसा हुआ है, देखिए जब रेपो रेट अनचेंज्ड है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया और वो कितनी है? 6.50%। अब आरबीआई ने देखिए जो जो करंट पॉलिसी रेट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा कितना रेट रखा है। ये आपको ना डिजिट एग्जैक्ट याद रखनी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पॉलिसी रेपो रेट कितना रखा है? 6.50%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF 6.75%। बैंक रेट है 6.75%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। कैश रिजर्व रेशो 4.50% और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो कितना है? 18%। तो जितनी भी देखिए ज़्यादातर ना बैंकिंग एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको डिजिट्स को ऐसे ही याद रखें। आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में। आरबीआई को सेट किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। आरबीआई के करंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट, जिसमें उनका बेस्ट थ्रो कितना था? 89.45 मीटर का एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने मेंस के जैवलिन थ्रो में इस बार जीता है सिल्वर मेडल। इनकी बेस्ट थ्रो क्या रही थी ये आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। 89.45 मीटर। तो 6 जो चांसेस होते हैं ना, इसमें से 5 तो इनके फाउल्स रहे थे, लेकिन एक जो इनके पास चांस आया तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया और कितना थ्रो किया? 89.45 मीटर। और इसी के साथ इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। अच्छा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, तो गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जीता पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। उनकी जो थ्रो कितनी थी? 92.97 मीटर की थी और इसी के साथ उन्होंने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया। तो इसलिए इनका नाम भी याद करिएगा कि गोल्ड किसने जीता है? अरशद नदीम ने, जो कि कौन सी कंट्री से है? पाकिस्तान। ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीता था ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रॉन्ज, लेकिन आपको सिल्वर तो याद ही रखना है क्योंकि इंडिया के नीरज चोपड़ा है, और गोल्ड भी याद रखना, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2024 पेरिस ओलंपिक बाय डिफीटिंग विच टीम। अब भारत ने जीता इसमें, देखिए पेरिस ओलंपिक में भारतीय की हॉकी टीम ने जीता है कौन सा? कांस्य पदक। इन्होंने किस टीम को हराकर जीता है? तो इन्होंने किसको हराया था? स्पेन की टीम को हराया था। तो ये जो मैच था ये पेरिस फ्रांस के यूएस डी मिन्योर स्टेडियम में हुआ था। ये देखिए बैक टू बैक दूसरी बार है भारत की ने
जब भारत ने ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल या कोई भी मेडल। इससे पहले अगर हम 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, उसमें भी देखिए इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और अगेन दोबारा से इन्होंने जो है ओलंपिक में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखिए आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा भारत का देखिए पहला बायोस्फीयर रिजर्व था? तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। तो इसको स्टेबलाइज्ड कब किया गया था, कौन से ईयर में? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक फुट डिसीज। निम्नलिखित में से देखिए किसके द्वारा पेयजल का संदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? आंसर आर्सेनिक। अगर वाटर में आर्सेनिक है ना, तो उससे आपको ब्लैक फुट डिसीज होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट स्मोग ऑफ 1952 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। 1952 का महान जो स्मॉग ग्रेट स्मोग है, ये किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुआ था? लंदन में। तो देखिए फ्रेंड्स, लंदन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं, द एनवायरनमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत का पर्यावरण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये फ्रेंड्स लागू कब हुआ था? 1986 में। इसके बाद नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन निकनेम्ड द गोल्डन सिटी। तो राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी का उपनाम दिया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस करेंगे हम कल के क्वेश्चंस को। तो एक बार से ना हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अनाउंस्ड मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन विद इंडिया। तो भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की? आंसर ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद देखिए, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन G60। किस देश ने मेगा उपग्रह तारामंडल G60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये किस कंट्री ने किया है? चाइना ने। इसके बाद देखिए, इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024, और ये असेंबली होगी 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। तो भारत के कौन से शहर में होगी असेंबली? सही आंसर है और फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के जो है नई दिल्ली में ये असेंबली होगी। नेक्स्ट है कि विच कंपनी हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, और ये किसके अकॉर्डिंग है? फाइंडिंग्स ऑफ रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो इनके अनुसार कौन सी कंपनी भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। और सेकंड नंबर पे है देखिए इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो सेकंड नंबर पे है। इसके बाद कौन सी स्पेस एजेंसी है जो 15 अगस्त को लॉन्च करेगी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8? तो इसे लॉन्च करने वाली है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी? आंसर है इसरो। विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार। नेक्स्ट देखिए, पुडुचेरी के 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली? पुडुचेरी के देखिए नए उपराज्यपाल बने हैं के कैलाश नाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धदेव भट्टाचार्य जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी इन द PMO। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अमित सिंह नेगी जी को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम पहले देखिए कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। कल 2 इंपॉर्टेंट डेज थे, मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें पहला था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे,
ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया है। ऐसे ही आप सभी देखिए हमेशा मोटिवेट रहें, जो भी हम आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उनके तो आप एटलीस्ट आंसर ज़रूर इंक्लूड करें। तो आज का हमारा कमेंट किसका था? प्रिंस साइज था। तो अब बात करते हैं चलिए टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? ऑप्शंस आप सभी के सामने है देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दो क्वेश्चन है, इनके आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट सा डेली करंट अफेयर सेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।